मैं हूं असलम खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन के इलाके में, जहां पे देख सकते कि बहुत बड़ी आबादी है, यहां पे कच्ची आबादी। और औरंगी टाउन से बड़े बड़े मुसव्विर, सहाफ़ी, सियासतदान यहाँ तो मेरे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, आइए पूछता हूँ कि इस तकरीब के बारे में क्या कहेंगे। मैं इस तकरीब के बारे में ये कहूँगा कि ऐसी तकरीब जो है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से होती रहनी चाहिए और बच्चों को इनकरेज करते रहना चाहिए बच्चे, ताकि जो बच्चे गरीब इलाकों के हैं वो तालीम की तरफ तवज्जो दें और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने का उनको मौका मिलना चाहिए। और इसी तरह मैं अपने तौर पे भी ये मैं अपने आर्मी कॉलेज से भी एडवाइस करूँगा कि इस तरह के जिस तरह हमने बलूचिस्तान के बच्चों को ये फैसिलिटीज़ अवेल की है कि वो फ्री एजुकेशन यहाँ से लें और फ्री हॉस्टलिंग में रहें। इसी तरह मैं अपने APS से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसे बच्चे यहाँ से निकालें कि जो आगे जाके मुल्क का एक सरमाया बने और मुल्क की भाग दौड़। आप समझते हैं कि आप तकरीब इस तरीके के होना चाहिए और एक छोटे से इलाके से निकल कर लोग इतने बड़े पोस्ट पर तो होना चाहिए तकरीब? मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि एक छोटे से इलाके में इन्होंने एक बड़ी अच्छी तकरीब की और आइंदा भी इसी तरह की तकरीब होती रहनी चाहिए। हमारा भी यहाँ तक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, हम भी उनका साथ देंगे और आगे बढ़ के बच्चों को सेलिब्रेट करेंगे ताकि बच्चे मज़ीद इनकरेज हों। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मुनीर अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी। आप मेरे साथ मौजूद हैं अफरोज़ साहब, जो कि यहाँ पे बच्चों का जब मुकाबला हुआ उसके जज थे। तो आइए वो उस तकरीब के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई क्या कहेंगे, इस तरीके की तकरीब होना चाहिए जो बच्चों के अंदर हौसला? बिल्कुल इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है। तकरीरी मुकाबला तो एक अपनी जगह जो है वो अहमियत रखता है। इसके साथ साथ जो है जहाँ पर आज जो किताबें और कॉपियाँ और बैग्स डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा इकदाम है बनो यूथ की आवाज़ की जानिब से। बनो यूथ की आवाज़ ने मुझसे कहा कि जी हमें बैग्स की ज़रूरत है। मैंने कहा जी बैग आपको जितने बच्चों के लिए बैग्स चाहिए कि हमारी तरफ से आपको मिलेगा। तो आज हम यहाँ पर बच्चों को बैग्स भी प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ किताबें कॉपी नहीं, उनके साथ उनको बैग्स भी देंगे। ये थे अफरोज़ साहब जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की कि बच्चों को हौसला अफजाई होती है इसमें। तो मेरे साथ और भी एक जज साहबा मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे। देखिए, एक तो बात ये कि ये बहुत अच्छा इकदाम है जो आज यहाँ प्रोग्राम किया गया। ये बहुत अच्छा इकदाम है जो यहाँ प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है। इससे हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको भी तालीम जो है उनका बुनियादी हक है और तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम के ज़रिए ये अपना मुस्तकबिल चेंज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बच्चों का टैलेंट देखकर। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए तालीम की अहमियत को उजागर करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, अब मेरे साथ वो हस्ती मौजूद है जो इस महफिल का हम दूल्हा भी कहेंगे, और गुलाम मोइनुद्दीन साहब, जिनकी आपने अभी देखा कि इन्होंने बच्चों के साथ और औरंगी टाउन के अंदर मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ी आबादी है और कच्ची आबादी के नाम से इसको पहचाना जाता है पूरे, बल्कि एशिया के अंदर हम कहेंगे। तो बड़े बड़े यहाँ पे अदाकार, फनकार और सहाफ़ी, सियासतदान यहाँ से निकले हैं। तो मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, आइए पूछता हूँ कि वो उन्होंने जो तंजीम अपनी बनाई उसके लिए वो क्या काम करते हैं और क्या कहेंगे। सबसे पहले CNBC न्यूज़ का बहुत शुक्रिया और सर शकील का बहुत शुक्रिया। दिल की गहराइयों से आपका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की आबादी का 59% जो है वह यूथ के ऊपर मुश्तमिल है, और अगर हम यूथ की पर्टिकुलर अगर यूथ की जो तादाद है उसको अगर हम कंपेयर करें औरंगटन की आबादी से, तो औरंगटन की आबादी में एक बहुत बड़ी तादाद जो कराची की आबादी की निस्बतन काफ़ी ज़्यादा है वो यूथ पे मुश्तमिल है। क्या वजह है कि हमारे इदारों को, हमारे लोगों को वो मरात नहीं दी जाती? क्या वजह है कि हमारे टाउन में यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या वजह है कि हमारे पास कॉलेजों का फुकदान है? क्या वजह है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है? जबकि मैंने फिर कहा कि 59% हमारी अगर यूथ की पॉपुलेशन है तो उस हिसाब से कराची के अंदर और औरंगी के अंदर जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा तादाद के। जिम्मेदार आप किसको समझते हैं, क्या कहेंगे आप? रियासत तो अपनी सियासत करने में मसरूफ़ है, रियासत को एक आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। हम हर दफ़ा किसी न किसी नाम पर आवाम के ऊपर एक बिजली गिरा रहे होते हैं, और कभी वो कोरोना के नाम पर, कभी वो महंगाई के नाम पर। क्या वजह है कि औरंगी टाउन के अंदर जर्नल टाइप की स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहाँ मैं पढ़ता था उसकी फ़ीस 60 रुपये थी, आज 600 रुपये है। क्या वजह है कि ऐसे इदारों के बोर्ड उतार के वहाँ पे 3000, 4000, 5000 वाले स्कूल के बोर्ड लगा दिए जा रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे स्कूल औरंगी में मौजूद हैं जो 2000, 4000 रुपये के अंदर अच्छी तालीम दे रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी के अंदर ऐसा नहीं है। एक गरीब आदमी जिसकी निस्बतन सैलरी महीने की 15,000 रुपये है, अगर उसने किसी अच्छे स्कूल में अपने 3 बच्चे डाल दिए, उसकी पूरी तनख्वाह वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो खाएगा किधर से, वो पहनाएगा किधर से, वो लाएगा किधर से? और बहुत ज़रूरत है हमें कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी मदद आपके तहत वो सारे काम करने चाहिए जिसको हमें करने की ज़रूरत है। ज़ाती हैसियत में मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, बने यूथ की आवाज़ दरअसल आप लोगों की आवाज़ है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से NGOs ऐसे हैं जिनको मैं देखता हूँ उनके अपने घर में खाने को नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपना कोई ना कोई गुजारा करते हैं। लेकिन आप अपनी मदद आपके तहत करते हैं, आप भी वही धंधा करते हैं कि लोग जिस तरीके से इधर उधर से लेके। I said again and again, a lot of time I'm not an NGO.
मैं कोई NGO नहीं हूँ, बनो यूथ की आवाज़ के अंदर ना कोई वेलफेयर है ना कोई फाउंडेशन है। मैं समझता हूँ कि खिदमत का काम करने के लिए NGO कोई मायने नहीं रखता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चले जाएँ, उस वक्त समाजी काम होता था, NGO नहीं थी, फाउंडेशन नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, था तो सिर्फ खिदमत था, सच्चाई थी, ईमानदारी थी। और यही वजह है कि आज सर के जैसे लोग और ऐसे लोग जो कि कराची में हैं औरंगी नहीं आते, ऐसे लोग मेरे साथ यहाँ पे इसलिए खड़े हैं, वो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वो लोग सच्चाई के साथ, हक के साथ है। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे लोग आकर हमें सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली औरंगाबाद अपने आप को प्रूव करेगा। लेकिन अगर हम ये नहीं समझ सकें कि हमने देखा कि यहाँ से बड़े बड़े लोग निकल के सियासत में भी गए, तो ये हमारी अपनी गलतियाँ कुछ नहीं है जो सियासतदान जो यहाँ से निकल के गए उन्होंने औरंगी टाउन तरफ नजर नहीं। माजी में हमने ये देखा कि औरंगी टाउन के अंदर जो भी लोग थे, जो इदारे थे या जो भी रियासत का जो भी अंसर था जो यहाँ पे काम कर रहा था, वो सच्चाई के साथ काम कर रहा था। इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं थी। आज एक MP MNA 20 लाख 30 लाख 40 लाख 2 करोड़ रुपए देकर आता है, अपने 5 साल के डोमेन के अंदर रहते हुए अपने पैसे पूरे करता है। जब वो अपने पैसे पूरे करेगा तो मेरा काम कौन करेगा? मैंने इनसे बड़े तल्ख सवाल किए और इन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि जब कोई एक सियासतदान 2-3 करोड़ रुपए देकर सियासत और अपनी सीट खरीदता है तो आया वो काम यहाँ क्यों करेंगे? तो ये हमारे तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो औरंगी टाउन की तरफ आएँ और देखें यहाँ गरीब बस्ती है और इनको आगे सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।